पांचवी का बच्चा भी समझ सकता है कि ये ट्रेड डील भारत के हितों के खिलाफ है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके बताता हूं। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि भारत में आने वाले अमेरिकी सामानों पर अब कोई कर नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स आपने जीरो कर दिया। दूसरी तरफ भारत से जो सामान जाएगा उस पर 18% अमेरिका टैक्स लेगा। तो ये कौन सी अच्छी डील है आपकी, पहले मुझे समझा दीजिए। आपने जीरो कर दिया, उन्होंने 18% कर दिया। अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और अगर आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, जहां से कि हम आज की तारीख में लगभग 40% कच्चा तेल हम रूस से खरीदते हैं, और अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे तो करीब करीब 70 से 80 हजार करोड़ रुपए सालाना भारत को नुकसान होगा, यानी कि भारत की जनता से वो पैसा वसूला जाएगा। तो 80 हजार करोड़ रुपए का चूना देश के लोगों को आप क्यों लगा रहे हैं? महंगा तेल खरीदने पे आप क्यों मजबूर कर रहे हैं? अब आ जाइए एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। क्या कहा वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कि अमेरिका के किसानों के लिए भारत का बड़ा बाजार खुल गया। अब आप सोचिए कि गेहूं, कपास, मक्का और अगर दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हिंदुस्तान में जीरो टैक्स पे आने लगे तो भारत के करोड़ों किसानों का क्या होगा? वो तबाही और बर्बादी के कगार पे चले जाएंगे। वो किसान, करोड़ों किसान जो महाराष्ट्र के हैं कपास के किसान, जो गुजरात के हैं कपास के किसान, या गेहूं के किसान जो पंजाब के हैं, वो कहां जाएंगे? तो आपने जो अब तक की सरकारों ने जो काम नहीं किया था वो गुनाह आपने किया। आपने कृषि क्षेत्र में अमेरिका के लिए बाजार खोल के, और ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका के एक किसान को लाखों रुपए की सब्सिडी मिलती है, और भारत के किसान के लिए कृषि एक जीवन यापन का साधन है। वो गेहूं बेच के अपने बच्चे की फीस जमा करता है। ये बुनियादी फर्क है। तो पांचवी का बच्चा भी समझ सकता है कि ये ट्रेड डील भारत के हितों के खिलाफ है, और अपने एक दोस्त अडानी को जो सम्मान मिला है प्रधानमंत्री जी ने, उसको बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है। एक और बात वो ये कह रहे हैं कि जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी हो